हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि आखिर कैंची का संबंध यदि हम लोगों का लिखा है दोस्तों कपड़ा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि जीटी का संबंध एचएस से लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का केपी का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 42 है। जिसने पार्ट 41 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि 10 में से आप कितने सही कर पाए। तो देखिए जैसे लिखा है कि हम लोगों का कैंची, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, आखिर कैंची का संबंध हम लोगों का क्या दिया गया है कि कैंची का संबंध लिखा है सर कपड़ा। तो यहाँ पर कर दिया जाए कि कैंची का संबंध क्या कर देंगे दोस्तों, कपड़ा कर देंगे। तो जैसे ही कपड़ा लिख देंगे उसके बाद यहाँ पर दे देंगे समानुपात का चिन्ह, और यहीं पर क्वेश्चन मार्क है, और इस जगह पर क्या आएगा यही बात बताना है। तो देखिए इस जगह पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो जिस प्रकार से हम लोग कैंची से क्या काटते हैं दोस्तों, कपड़ा काटते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए कुल्हाड़ी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल्हाड़ी से हम लोग क्या काटते हैं, यानी कि सर कुल्हाड़ी से हम लोगों का क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का लकड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि कैंची से हम लोग क्या काटते हैं, कपड़ा काटते हैं, तो उसी प्रकार से वहां पर क्या संबंध हो जाएगा कि कुल्हाड़ी से हम लोग क्या काटते हैं दोस्तों, लकड़ी काटते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग का कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, तरीका देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगर 3 उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, जैसे जैसे दिया गया उसको नोट कर लीजिए। 3 उसके बाद है 12, उसके बाद हम लोगों का 39, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 120, और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो घबराना नहीं, इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे ये तरीका आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या कि 3 से आखिर 12 कैसे लिखा होगा। तो ऐसे किया है, ये देखिए बताते हैं कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, गुना 3 कर दिया है और प्लस क्या क्या है 3 किया है, क्योंकि 3 तिया 9 और 3 क्या हो जाएगा 12। उसी प्रकार से यहाँ पर जो 39 गया दोस्तों, यहाँ भी गुना हम लोगों का 3 और प्लस क्या कर दिया उसने 3 कर दिया। ये देखिए कि सर 3 से गुना कर 12 तिया 36 और 3 क्या हो जाएगा 39। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर तो गुना 3 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो 39 तिया 117, 3 क्या हो जाएगा 20। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे जब बढ़ा देंगे दोस्तों तो गुना 3 प्लस कर देंगे 3, 120 तिया क्या हो जाएगा तो 360 और 3 जोड़ देंगे तो 300 क्या निकल जाएगा दोस्तों 63 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका लगा रहे थे कि सर जोड़ रहे हैं, कोई स्क्वायर कर रहा है, कोई घटा रहा है, लेकिन कर ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर क्या तरीका है कि गुना 3 करके प्लस 3 क्या है, गुना 3 करके प्लस 3, गुना 3 करके प्लस 3। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि रमन कक्षा में ऊपर से 16वां और नीचे से 49वें स्थान पर है, तो करा उस कक्षा में कितने विद्यार्थी। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों हम लोगों का ट्रिक क्या है, इस तरीके के प्रश्न बनाने का ट्रिक क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि कुल बराबर हम लोगों का सूत्र होता है दोस्तों ऊपर, यहाँ पे कर लीजिए कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ऊपर प्लस क्या होता है नीचे होता है। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या होता है दोस्तों
दोस्तों 1। बस यही एक तरीका है यहाँ पर बनाने का कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे, तो जो दिया गया उसको कर दीजिए। तो कह रहा है कि रमन ऊपर से 16वें हैं, तो 16वें यानी कि यहाँ पर कितना स्थान है दोस्तों हम लोगों का 16 है, और नीचे से उसका स्थान क्या है हम लोगों का, कह रहा 49वें है। ध्यान दीजिएगा 49वें अब -1, ये क्या है सर, फॉर्मूला है, ट्रिक है, यानी ऊपर प्लस नीचे -1। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व जैसे ही करने बैठेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए कि 9 6 कितना हो जाएगा 15, करीब यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 9 6 15 करीब 5, हासिल क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 4 1 5 1 6, तो 65 हो जाएगा। तो 65 में जैसे ही हम लोगों का 1 घट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 1 घट जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का 64 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे, बस आपको तरीका समझना था। ट्रिक क्या है कि नीचे यानी कि कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1, तो ऊपर से प्लस नीचे से -1, ये फॉर्मूला ही है। बस हमेशा याद रखेंगे कि कुल बराबर कभी भी पूछा जाए तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ई क्या लिखा है, यहाँ पर प्लस लिखा है, बस गौर से ध्यान से देख लीजिए कि क्या लिखा है हम लोगों का, प्लस लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है, देखिए कह रहा है कि जैसे लिखा है सर हम लोगों का G और T, तो पहले उसको कर लीजिए कि GT, और उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का H, और क्या लिखा है दोस्तों S, और यहाँ पर दिया गया समानुपात का चिन्ह, लिखा है K और P, और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इस जगह क्या आएगा। तो घबराना नहीं है कि कैसे क्या है, ये बात देखेंगे हम लोग, हमेशा देखेंगे लेटर। आखिर सर यहाँ पर देखिए G से यदि S में जाएंगे, किस में सोच रहे हैं, ABCD में, कि सर G से यदि H पे आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निसंदेह सर +1 लेटर प्लस कर देंगे, यानी किस में सर, ABCD में G के बाद H होता है। उसी प्रकार ये देखिए T से यदि S पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो सर निसंदेह ABCD में एक लेटर यहाँ पर क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। तो बिल्कुल सर यहाँ पर समझ गए, उसी तरीके से आप इधर चल दीजिए दोस्तों। ये देखिए कि सर K में वहां पर क्या किए हैं, +1 लेटर, तो +1 की जगह K के बाद क्या होता है हम लोगों का L होता है। उसी प्रकार से हम लोग P में क्या करेंगे दोस्तों, एक लेटर ABCD में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर L और O, ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले देखना होता है कि संबंध किस तरीके से दिया है, वही संबंध आगे वाले के साथ हम लोग फाइंड करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करा और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर काम क्या होगा, कि आखिर कॉलेज जाएगा कि वेतन मिलेगा, कि नौकरी होगा, कि स्कूल जाएगा, कि बच्चा होगा। तो आप निसंदेह कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और आप अपने से बनाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि आपको धीरे धीरे सारे प्रश्न करने से अभ्यास हो जाएगा और एग्जाम में जल्दी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का बच्चा होगा, यानी कि बच्चा जैसे ही होगा तो बच्चा को कहाँ भेज देंगे, स्कूल भेजेंगे। यानी बच्चा कहाँ जाएगा दोस्तों, स्कूल। स्कूल जैसे ही गया तो वहाँ से फिर कहाँ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कॉलेज जाएगा। कॉलेज के बाद वो बच्चा को फिर कहाँ भेजेंगे हम लोग, तो जैसे ही स्कूल, फिर हम लोगों का पहले बच्चा, फिर स्कूल, कॉलेज, उसके बाद क्या मिलेगा उसको, नौकरी। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नौकरी, और नौकरी जैसे ही लगते क्या मिलेगा उसको, वेतन मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का होगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से होगा। एक क्रम रखना होता है। इस तरीके के प्रश्न हमेशा आपको एक क्रम बनाना होगा और ऐसा क्रम बनाना होगा जो कि एक सुटेबल क्रम हो जाए। सबसे पहले बच्चा होगा सर, यानी कि 4 होगा। उसके बाद वो स्कूल, पहले बच्चा होगा यानी कि 2 नंबर होगा, ठीक है सर। उसके बाद उसको क्या करेंगे, स्कूल भेज देंगे। स्कूल जैसे ही जाएगा तो स्कूल के बाद उसको भेजेंगे कॉलेज। कॉलेज के बाद कहाँ भेजेंगे, तो नौकरी मिलेगा। नौकरी के बाद हम लोगों का, उसके बाद उसको क्या मिलेगा दोस्तों, वेतन मिलेगा। तो यानी कि 3। देखिए तो कहाँ मिल रहा है, 2 4, तो 2 4 वाला एक ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि काम पर आधारित है। इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, तो पहले बच्चा होगा सर। बच्चा को स्कूल, स्कूल से उसको कहाँ ले आएंगे, कॉलेज। कॉलेज के बाद उसको नौकरी, और नौकरी के बाद क्या हो जाएगा, वेतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह यहाँ पर जो स्टार है, इस स्टार के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो आप जरूर ट्राई कर लीजिए कि आखिर क्या भरा जाएगा इस जगह पर। तो देखिए आपको बताते हैं,
जैसे ए लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने डी लिखा है, उसके बाद यहाँ पर आई लिखा है और यहीं पर हम लोगों का स्टार दिया है और उसके बाद वाई लिखा है। तो उसी स्टार के जगह पर क्या आएगा यही बात बताना था आपको। देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकालेंगे। आखिर ए डी आई इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है। तो देखिए ए से ए कैसे लिखा है दोस्तों, देखिए ए का एबीसीडी में स्थान कितना होता है, एक होता है और एक का यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों हम लोगों का, अगर देखा जाए तो एक। उसी प्रकार से डी का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा। डी अच्छा डी का स्थान भले ही हम लोगों का 4 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, अभी बताते हैं हुआ कैसा है। इस तरीके से लिखा है कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या, मान के चले कि ऐसे पहले इसको कर लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आ पाएगा। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पर ए लिखा है, यानी कि ए का यहाँ पर लिखा होगा 1। उसी प्रकार से डी का कितना लिखा है दोस्तों हम लोगों का 4। आई का कितना होता है हम लोगों का 9। एबीसीडी में स्थान उसी प्रकार से स्टार का क्या होगा पता नहीं सर, और वाई का हम लोगों का क्या लिखा है, हम लोगों का 25 लिखा है। तो एक क्रम हम लोग जान गए यहाँ पर क्या क्रम हुआ है, ईद के आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार से 3 का यहाँ पर स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर हम लोगों का कि सर यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर आएगा हम लोगों का 16, और 16 स्थान होता है किसका, पी का। तो स्टार के जगह क्या भरा जाएगा पी, और इधर 25 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 का स्क्वायर। यानी हम लोग समझ गए कि इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों पी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा कैसे था कि 1 लिखा था 1 का स्क्वायर, 4 लिखा था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा था। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर यहाँ पर होगा तो होगा कैसे, तो इस प्रश्न का आंसर पी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट धमाधम स्किप करेंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर, तो करेंगे तो करेंगे कैसे। करा कि चंदू एक व्यक्ति की ओर, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि चंदू एक व्यक्ति को ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की एकलौती बहू के पिता है। तो वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित, ये देखिए यानी चंदू की करा कि चंदू एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है, यानी कि यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। कि यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों चंदू, इस जगह पे क्या कर लीजिए हम लोग कर लेते हैं दोस्तों चंदू। तो ठीक है सर, यहाँ पर कर लिया हम लोग चंदू। तो जैसे ही चंदू लिख दिए कि चंदू इस जगह पे हो गया कि चंदू ने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी पुत्री। तो चंदू का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई यहाँ पर क्या कर लेंगे पुत्री है, तो इस जगह पे कर लीजिए दोस्तों उसका पुत्री। तो ठीक है, चंदू का क्या हो जाएगा कोई पुत्री, तो पुत्री होगा तो नीचे होगा। ठीक है, देखते चलिए कैसे करें। यानी चंदू के पुत्री के भाई, यानी कि पुत्री का क्या है दोस्तों, यानी कि इसका कोई क्या है भाई है, तो यहाँ पे कर लीजिए यानी कि भाई। तो ठीक है सर, पुत्री के भाई, तो कह रहा है कि पुत्री के भाई के दादा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों दादा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। अगर देखा जाए तो दादा हो जाएगा, यानी कि देखिए तो यहाँ पे कर लेते हैं दादा कि एकलौती बहू, यानी कि कह रहा है कि एकलौती बहू के, यानी कि कह रहा है कि दादा की एकलौती बहू के पिता, यानी कि ई देखिए दादा के एकलौती हम लोगों का बहू, यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों दादा की एकलौती बहू के पिता है, यानी एक के इस दादा के एकलौती बहू। ई चंदू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा ई बहू हो जाएगा। तो यहाँ पर बहू हो जाएगा और बहू, तो वह व्यक्ति कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कह रहा था, यानी कि वह मेरी भाई के कह रहा है कि वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की एकलौती बहू, तो एकलौती बहू के पिता है। तो वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित, क्या हो जाएगा दोस्तों ससुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, यानी कि वहां पर क्या पूछ रहा है कि वह व्यक्ति चंदू से, कहां से पूछा है ऐसे पूछा है कि चंदू का कौन लगेगा दोस्तों, तो चंदू का ई कौन हो जाएगा हम लोगों का, तो सर ई लग जाएगा ससुर। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है कि चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करता है, वो कहता है कि वह मेरी पुत्री, तो पहले उसकी पुत्री बना लिए, पुत्री के भाई, तो भाई के दादा की एकलौती बहू, यानी एकलौती बहू के पिता, एकलौती बहू का जो पिता होगा दोस्तों, तो वही करा हुआ व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ससुर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अलग अलग ऑप्शन कर देते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है
कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी एक सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इस तरीके की सीरीज वाले प्रश्न। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, यानी ए, तो ए जैसे लिखा है तो उसको ए कर दिए डैश, उसके बाद बी और डैश, उसके बाद डबल ए डैश, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, डबल बी लिखा हुआ है तो डबल बी कर दीजिए, और फिर लिखा हुआ है ए और डैश। तो यहाँ पर देखिए आपको कि आखिर कितना लेटर और डैश है, तो काउंट कर लीजिए दोस्तों, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को है। तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को या तो आप 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों 3 गुना 4 में। यानी कहने का मतलब कि सर 12 को 2 गुना 6 में या 3 गुना 4 में, कहने का मतलब ऐसे दूधू को सीरीज लेकर देखिए क्या हम लोगों का कोई सीरीज बनता है। 2 को कट कीजिए, यहाँ पर भी 2 को कट कीजिए, इस जगह भी 2 को कट कीजिए, और ऐसे आपको देखना है कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो जैसे ही हम लोग सोचेंगे देखेंगे कि आखिर सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए दूधू को लेंगे तो नहीं बनेगा, अगर आप 3 को लेंगे तो भी नहीं बन पाएगा। अगर हम लोग 6 को लेकर देखते हैं तो 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पर कट कर देते हैं उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कोई सीरीज बनता है क्या। ये देखिए हम लोग ऐसे बनाएंगे कि ए, उसके बाद इस जगह पर ऐसा कोई सीरीज बनाएंगे दोस्तों। ए मान के चलिए कि यहाँ पर कर देते हैं डबल ए और डबल बी डबल ए, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों डबल ए डबल बी डबल ए। तो देखिए एक सीरीज बन गया कि डबल ए डबल बी डबल ए, उसी प्रकार से फिर डबल ए डबल बी डबल ए। तो आप क्या क्या भरे, तो ए बी, उसके बाद ए। तो किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, अगर यहाँ पर 12 को हम लोगों का लेटर डैश हुआ तो हम लोग इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब या तो आप 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या आप 3 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब दुधुक तो ग्रुप ऐसे कट करके देखेंगे नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग 6 को लेकर देखे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझ लीजिए, प्रश्न को रटिए नहीं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराए। तो इनमें बताना कि आखिर चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है। तो देखिए जैसे पणजी लिखा है, भोपाल लिखा है, पुणे लिखा है, शिलोंग। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का हुआ क्या है, ये लिखा है सर गोवा का राजधानी क्या होता है हम लोगों का, पणजी। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एमपी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा, भोपाल। उसी प्रकार से ई मेघालय, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का मेघालय का राजधानी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, शिलोंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पुणे किसी का राजधानी नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। साफ साफ दिया गया है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, तो हम लोगों का कौन सा भिन्न हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का देखिए साफ साफ हो गया कि सर पणजी गोवा की राजधानी, भोपाल जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पर लिख दिया एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। हमेशा याद रखिए कि मध्य और क्या दोस्तों हम लोगों का प्रदेश, अब क्या लिखना पड़ेगा तो मध्य प्रदेश। उसी प्रकार से यहाँ पर मेघालय यानी कि शिलोंग राजधानी, पुणे किसी का राजधानी नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से। तो बस यहाँ पर देखिए लिखा है कि किसी निश्चित भाषा में देखिए सिस्टम को लिखा है RZRUDM, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि कूट भाषा में BPMUQPK को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जरूर एक बार ट्राई कर लीजिए आखिर कैसे करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया उसको सबसे पहले लिख लेंगे S, उसके बाद Y, उसके बाद लिखा है दोस्तों S, उसके बाद हम लोगों का T, उसके बाद थोड़ा सा फुल लिखिएगा, उसके बाद हम लोगों का E, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का M लिखा है, ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। तो इसको कैसे लिखा है, तो यानी कि लिखा है सर R, हम लोगों का क्या लिखा है R। तो जैसे ही लिखा हम लोगों का R, ये देखिए R कैसे लिखा रहा है, ये दिक्कत है, यहाँ पर R सही से हो ही नहीं रहा, तो लिख देते हैं R, ठीक है सर R। देखिए जैसे ही लिखने चाह रहे हैं यहाँ पर पहले देखिए अब M हट गया, तो M जैसे ही कर लिए, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर दिया गया दोस्तों R, तो यहाँ पे कर देते हैं R।
उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है जेड, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद फिर लिखा है यू, उसके बाद हम लोगों के सामने डी और क्या लिखा है एन। तो यही लिखा है और उसके बाद पूछा है देखिए किसका, तो उसको लिखना होगा बी, उसके बाद देखिए कितना बड़ा बी, पी, उसके बाद एम, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, उसके बाद क्यू, उसके बाद हम लोगों का पी और के। इसी का पूछा है, घबराना नहीं है, ऐसे प्रश्न के लिए आपको घबराना नहीं। आखिर कैसे लिखा है देखिए, एस से यदि आर पे जाएंगे तो एबीसीडी में क्या करना होगा, तो यहाँ पर निसंदेह सर माइनस एक लेटर किया है। उसी प्रकार से वाई से यदि जेड पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, वन लेटर किया है, यानी एक बार सर -1 एक बार +1। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि आर पे आएंगे तो माइनस एक लेटर घटा देंगे, टी से यदि यू पर जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 लेटर कर देंगे, ई से यदि डी पे आएंगे तो माइनस एक लेटर कर देंगे, एम से यदि एन पे जाएंगे तो प्लस एक लेटर कर देंगे, यानी एक बार +1 यानी एक बार -1 एक बार +1। तो इस तरीके से आप कर दीजिए दोस्तों निसंदेह, यानी बी में से एक लेटर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, शुरू में माइनस किया है तो माइनस करेंगे, तो बी में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से पी में यदि हम लोग एक लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर शुरू में हम लोग क्या किए, अच्छा एस से यदि आर पे जाएंगे, ठीक है सर, तो बी में से एक लेटर जैसे ही घटाएंगे तो ये देखिए जैसे ही यहाँ पर करने अगर बैठे हैं सर कि बी में से एक लेटर अगर शुरू में एस से यदि हम लोगों का क्या गया है आर, तो इस तरीके से तो हो ही नहीं रहा सर। यहाँ पर अगर बी में एक लेटर घटा देंगे तो ए वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, इस तरीके से है क्या, नहीं है सर। यानी देखिए अगर हम लोग ऐसा करेंगे दोस्तों कि इस तरीके से हो ही नहीं, इसका अर्थ यहाँ पर शुरू में क्या क्या होगा, इस लेटर में प्लस क्या होगा, शुरू में क्या क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का प्लस क्या होगा, तभी हम लोगों का निकल पाएगा। ये देखिए प्लस करेंगे तभी हो पाएगा कि बी के बाद सी हो जाएगा। और उसी प्रकार से अब माइनस इसमें कर लीजिए, तो पी में जैसे ही एक लेटर माइनस करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। तो सी और ओ देखिए बहुत सारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार से एम में क्या कर देंगे दोस्तों, +1 कर देंगे, तो एम में एक लेटर जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा। देखिए सी ओ एन, तो बहुत सारा ऑप्शन में सी ओ एन बिल्कुल सही जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए यू में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, -1, तो यू में एक माइनस करेंगे तो टी हो जाएगा, तो सी ओ एन टी, तो सी ओ एन टी वहां पे बहुत सारा ऑप्शन में मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए क्यू में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, क्यू में एक लेटर हम लोग क्या कर देंगे प्लस, तो क्यू में एक लेटर जैसे ही प्लस करेंगे तो क्यू में क्या हो जाएगा, हम लोगों का आर हो जाएगा। तो ठीक है सर, क्यू के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा आर। उसी प्रकार से पी में एक लेटर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ओ, और के में एक लेटर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसा करना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपका कोई ऑप्शन, अगर आप पहले लेटर में -1 कर रहे हैं तो ए वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, तो उस तरीके से नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, CONTROL, तो कंट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लिखा होगा व्हाइट कलर में, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।